दोस्तों हम देख रहे हैं आज स्पेशल एजुकेशन में बात करेंगे कि बच्चे को कब स्पेशल एजुकेशन का ज़रूरत होता है और कैसे स्पेशल एजुकेशन में एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, और इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। स्पेशल एजुकेशन इसमें 7 मार्क या 8 मार्क के आसपास हम लोगों का छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीजी टेट में आता है, या नहीं तो बहुत सारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन से पूछ लिया जाता है। तो हम आज बहुत कम वक्त में स्पेशल एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है स्पेशल नीड्स एजुकेशन। इसे स्पेशल नीड्स एजुकेशन भी बोलते हैं हम लोग स्पेशल एजुकेशन को, या स्पेशल नीड्स एजुकेशन। जो बच्चे भी स्पेशल चाइल्ड हैं, चाहे उन्हें डिसलेक्सिया है या एडीएचडी है या दूसरा कुछ भी डिसऑर्डर है या इम्पेयरमेंट है, उनके लिए एक तरह का एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं या स्पेशल नीड्स एजुकेशन भी बोला जाता है। फिर आगे हम लोग देखें, इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस। डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग स्पेशल एजुकेशन का। इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को एजुकेट करता है इन ए वे दैट एकोमोडेट्स देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिसेबिलिटीज़ एंड स्पेशल नीड्स। वो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ख़त्म करता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस एकोमोडेट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिसेबिलिटी और स्पेशल नीड्स, सबको वो एक करके जो भी है वो एजुकेशन होता है। इसे हम लोग स्पेशल इट इज़ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग, मतलब एक तरह का प्रैक्टिस है। जो टीचर है उसे प्रैक्टिस करना होता है कि ऐसे बच्चों को कैसे वो पढ़ाएं। एक तरह का जिसमें कि वो अपने अंदर सारे चीज़ को रखता है, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, डिसेबिलिटीज़ हैं, स्पेशल नीड्स हैं, सबको मायने रख के अपने नज़र में रख के उसको वो पढ़ाता है। तब हम उसको स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। एक तरह का टीचिंग प्रैक्टिस है, हम लोग बोल सकते हैं, जो टीचर करता है एक स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए। इसमें क्या होता है ना, वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है बच्चे और दूसरे बच्चे के अंदर, उसको भी वो ख़त्म करता है। डिसेबिलिटीज़ को भी उसके लिए हर तरह का नीड्स जो ज़रूरत होता है उसको प्रोवाइड करता है, और स्पेशल नीड्स वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए तो इसको हम स्पेशल एजुकेशन बोलेंगे। जो एक कोई सा भी डिसेबल बच्चे के या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को पढ़ाने के तरीके को स्पेशल एजुकेशन में हम देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइड एकोमोडेट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जितने भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक अच्छा अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। अकोमोडेटेड एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशनल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। चाहे डिसलेक्सिया है, एडीएचडी है, ये जितने भी हम लोगों का लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, ये आता है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी, जो उसको प्रॉब्लम है, कुछ सुन नहीं पा रहा है, सही से देख नहीं पा रहा है। अगर नहीं देख पा रहा है तो उसको क्लास में सबसे सामने बिठाया जाए, सुन नहीं पा रहा है भी तो सामने बिठाया जाए। एंड इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर को भी टीचर को नज़र में रखना पड़ेगा कि उसके बिहेवियर भी कैसे हैं, उसका बिहेवियर को कैसे सही किया जाए। इमोशनली वो बहुत दुखी रहता है या उसका कुछ फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इमोशनल डिसऑर्डर में आ गया है, तो इसको भी एक टीचर को अपने नज़र में रखना होगा और इसमें इसको अच्छा एजुकेशन देना होगा, जिसे हम लोग स्पेशल एजुकेशन एम करता है, या जो भी उसका एम है पढ़ाने का, ये सारे चाइल्ड और इससे भी जो भी अदर हैं कोई डिसेबिलिटी में हैं उनको भी पढ़ाने का जो एक टेक्निक है और प्रैक्टिस है, इसे हम लोग स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन नीड स्पेसिफिक अप्रोचेस। जितने भी स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं, हर बच्चा एक अलग अलग अप्रोच को ज़रूरत करता है, मतलब उसके लिए होना चाहिए। जैसे एक बच्चे को व्हील चेयर में क्लास करना है तो उसको टीचर चाहिए कि उसको व्हील चेयर में क्लास कराने दे। और अगर कोई बच्चे को दिखता कम है तो उसको क्लास के शुरू में बिठाए, एकदम फर्स्ट बेंच पे। अगर किसी को कम सुनाई देता है तो उसको भी फर्स्ट बेंच में बिठाए। ठीक है, अगर कोई बच्चे का दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो उसको बात करे और उसको समझाए कि ऐसा नहीं है, तुम जितना सोच रहे हो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको समझाए और उसके मैटर से, उसके दिमाग से जो भी इमोशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। तो इसके लिए बहुत सारे अप्रोचेस ज़रूरत होते हैं, जो स्पेसिफिक अप्रोचेस हैं, हम उसको देखते हैं। अप्रोप्रिएट और सूटेबल सीटिंग इफ़ नॉट इन व्हील चेयर। अगर बच्चा व्हील चेयर में नहीं बैठता है तो उसके लिए भी एक अच्छे तरह का बैठने का इंतज़ाम किया जाए। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट का कोई बच्चा है, देखने में दिक्कत है, या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने में दिक्कत है, तो उस तरह के बच्चों को क्या किया जाए कि उसको सीटिंग जो है उसका फर्स्ट बेंच में किया जाए या शुरुआत में बिठाया जाए, जैसे उसे पीछे बैठने में
कोई दिक्कत ना हो, सामने पीछे बैठने से कोई दिक्कत ना हो जाए या कुछ सुन ना पाए या कुछ देख ना पाए। तो इस तरह का चीज़ को टीचर को ध्यान में रखना पड़ता है या अपने दिमाग में रखना पड़ता है, जिसे हम लोग स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। Consider alternative to the activities involving writing, drawing and other fine motor activities। ठीक है, मोटर एक्टिविटीज़ में जो हम लोग खेलना है, जो अपने मोटर स्किल से करता है, हाथ पैर से जो भी एक्टिविटी करता है उसको हम लोग फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। जैसे फाइन मोटर स्किल में इम्पोर्टेंटली लिखना होता है या कोई सा ड्राइंग करने में फाइन मोटर स्किल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग, थ्रेडिंग एंड सॉल्विंग पजल्स। ये सारा काम को कंसीडर करना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, पजल को सॉल्व कराना, कोई सी चीज़ को शॉर्ट लिस्ट कराना और भी बहुत सारा जो भी है, इस तरह से हम लोग राइटिंग, ड्राइंग ये सब भी इन्वॉल्व कराना चाहिए। जो भी स्पेशल चाइल्ड है या स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये करना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं कंसीडर अल्टरनेटिव टू द एक्टिविटीज़। जितना भी एक्टिविटी है वो कैसे इस तरह से नहीं कर सकता है तो किसी दूसरे तरह से भी अगर वो कर सकता है तो उसको करने का मौका दिया जाए और उसको करने के लिए टीचर की तरफ से कोशिश कराया जाए। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन का एक अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर हम देखते हैं यूज अदर सेंसेस एज मीडियम ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर कोई बच्चा सुनने में दिक्कत है, उसको मतलब क्या है ना, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, लिप रीडिंग, जेस्चर्स, इस तरह का जो भी काम है उसे सिखाया जाए। जैसे बॉडी लैंग्वेज से भी बच्चा मालूम कर सके कि टीचर क्या बोलना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, या लिप रीडिंग मतलब लिप से भी मालूम कर सके कि टीचर क्या बोल रहे हैं। एक्सप्रेशन मतलब अपना हाथ का, चेहरे का, ये सब इस तरह से बॉडी जेस्चर से भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बात टीचर बोल रहे हैं, जिससे वजह से वो स्टूडेंट समझ पाए। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिसके अंदर कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, या विजुअल इम्पेयर्ड मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा है तो वो देख सकता है तो फिर भी वो समझ सकता है आसानी से। विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए इस तरह का हम लोग चीज़ कर सकते हैं या एक टीचर कर सकते हैं जो स्पेशल चाइल्ड है या स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल नीड जिन्हें चाहिए, जो स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर से जा रहे हैं, तो उनके लिए हम यूज़ अदर सेंसेस एज मीडियम ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये अदर सेंसेस हम कर सकते हैं एज मीडियम ऑफ लर्निंग, हम इसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन।